जी सर, जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट से उपचुनाव होने जा रहे हैं। पार्टी ने आपकी टिकट ऐलान दी है, तो इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उसके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी और नेशनल जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है और मुझे इस काबिल समझा है कि मैं जालंधर वेस्ट की इलेक्शन लड़ूं। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और उनको भरोसा भी दिलाता हूं कि ये जो बाई इलेक्शन जालंधर वेस्ट हम लड़ रहे हैं, इसको बखूबी अपनी टीम के साथ, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स हैं, लीडर साहबान हैं, उन सब के सहयोग से हम भारी बहुमत से जीतेंगे। बात की जाए, लोकसभा चुनाव होकर हटे हैं अभी, लेकिन जालंधर सीट से जो कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं, तो इस दौरान कैसी चुनौती देखते हैं कि एक तरफ बीजेपी तो एक तरफ कांग्रेस भी है? इलेक्शन जो पीछे हुए हैं लोकसभा का इलेक्शन और विधानसभा का इलेक्शन टोटली डिफरेंट होता है और इसके मुद्दे, इनकी जो जनता की जो सोच होती है वो अलग होती है कि दे वोटिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर साइड दे वोटिंग फॉर स्टेट गवर्नमेंट। सो अब जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके साथ मैं आपको एक बात बतानी चाहूँगा कि जो कांग्रेस का यहाँ से उम्मीदवार जीता है 1,75,000 से, वही उम्मीदवार एज ए सीएम अपने हलके से एमएलए लड़ा और उसकी एमएलए में जमानत जब्त हो गई। किसी भी पंजाब के मुख्यमंत्री की कभी जमानत जब्त आज तक नहीं हुई और उसकी जमानत जब्त हुई, इसका मतलब कि लोगों में उसका कोई आधार नहीं। जो जालंधर का जो एक मैं कह सकता हूँ कि सिनेरियो अलग बना और कुछ अलग फैक्टर बन गए जो वो जीता है, इसलिए उसका अगर कहे कि वही इंसान, वही पर्सनैलिटी एक जगह जमानत जब्त हो रही है, अगर आप समझते हैं कि चन्नी अगर जीता है तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत उसकी लोग फॉलोअर हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले अपने दिमाग में हमें बात बैठानी चाहिए कि वो जो आदमी जमानत जब्त करा बैठा एमएलए का इलेक्शन का, जो एमपी जीता है, जिसका लिए जो विधानसभा का और लोकसभा का इलेक्शन का सारा कोई आपस में लेन देन नहीं है। क्योंकि पिछले क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जो जालंधर में जो हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी की सोच है कि हम हमेशा आम कार्यकर्ता और आम जनता का काम करते हैं। हमारा जो है उद्देश्य ही है हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का, कि हम आम लोग 90 to 95% जो जनता है पंजाब की या देश की, वो आम जनता है जो आम ज़रूरतों के साथ जिसको जिसकी ज़रूरत है। तो हम पहले भी कर रहे हैं। हमारी सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब की जितनी पहले सरकारें बनी हैं उससे बढ़िया सरकार है। ये वही एक ऐसी सरकार है जिसने आम लोगों की जो समस्या हल की, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, चाहे एक गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा अगर होता है ना मजबूर प्रॉब्लम आती है इलाज की। आदमी मैंने देखा है बहुत से लोग बीमार होते हैं और बीमारी का इलाज कराने के लिए लोगों से ब्याज के ऊपर पैसा लेते हैं और सारी ज़िंदगी वो पैसा उतार नहीं पाते और उसकी सारी ज़िंदगी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। हमारी सरकार ने इसको सोच को लेते हुए, लोगों की समस्या को सोचते हुए मेडिकल फ्री किया है और टेस्ट भी फ्री हैं ताकि लोगों का पैसा इलाज में खर्च ना हो। लेकिन शीतल जो अंगराग थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी से ही इस्तीफा दिया। इस बार सुशील कुमार रिंकू ने कहा है कि इस बार जो विधानसभा सीट से बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ पीछे चला गया। मैंने जो देखने और सुनने में आया है कि वो भाजपा से इस बार शायद फिर शीतल अंगराग इलेक्शन लड़ने जा रहा है और मुझे बहुत हैरानी होती है कि जिस आदमी ने 2 साल के बाद ही इस्तीफा दे दिया हो एमएलएशिप का और लोगों के साथ विश्वासघात किया हो, अब वो दोबारा फिर एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, उसको मेरी समझ से बाहर है। इसको इलेक्शन किस लिए लड़ रहा है? वो विधायक बनने के लिए? विधायक तो पहले था, तो उसने क्यों नहीं अपनी ड्यूटी निभाई? इसलिए जो है जनता सब जानती है, जनता को मालूम है कि दे आर नॉट रिलायबल। जनता आजकल देखती है जो आदमी है उसकी क्रेडिबिलिटी समाज में क्या है और उसलिए वो वोट डालती है। जिस इंसान का पिछोकड़ क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, लोगों के साथ उसका व्यवहार क्या है। तो इसलिए हमें वैसे तो आई डैम केयर अबाउट अदर पीपल, मुझे तो अपने बारे में मालूम है कि हम पहले भी सेवा करते आए हैं और अब भी करेंगे।
जनता मौका देगी। और मुझे साफ नज़र आ रहा है जनता में जो सुनने में आता है, मिलता हूँ मैं जनता में हमेशा, और वो लोग इतने उनसे दुखी हैं, कहते हैं कि अब तो हमें नए आदमी को लाना है। भगत जी आपको जमाया हुआ है, इसलिए पहले भी आप हमारा काम करते थे, तो आप भी करेंगे, हम आपको वोट देंगे। जलंधर वेस्ट के मेन मुद्दे हैं नशे का मुद्दा, दड़े सट्टे का मुद्दा, उसको किस तरह देते हैं? जलंधर वेस्ट में इसमें कोई शक नहीं कि सारे शहर में अगर कोई बुराई है तो सबसे ज़्यादा किसी तरह की भी बुराई हो, सब बुराइयाँ जो जलंधर वेस्ट में आई हैं, जिस तरह किसी घर में बुराई आती है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? हेड ऑफ फैमिली। इस तरह अगर समाज में आती है बुराई, तो जो समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेतागण हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समाज में बुराई ना आने दें, उसको रोकें। इसलिए अगर वो जलंधर वेस्ट में जितनी भी बुराइयां आई हैं, तो मैं समझता हूं कि इस इलाके के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे पिछले 7 साल से, इफ यू कंपेयर पहली सरकारों से 7 साल में जो है बहुत ज़्यादा नशा और कोई ऐसा बुरा काम है नहीं जो जलंधर वेस्ट में ना होता हो, इसलिए हम उसको सुधारेंगे। मान साहब ने पहले भी कहा है कि हम पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। हज़ारों लोग जो हैं नशा बेचने वाले गिरफ्तार भी किए हैं। सो हमारा तो एक कोई एजेंडा है आम आदमी पार्टी का कि जो समाज में बुराई, जिससे ज़्यादा आम जनता जो इफेक्ट होती है, अगर गरीब आदमी लाठी शाम को डाल कर जाएगा, 500 रुपया घर ले जाने की बजाय वो लाठी में डाल देगा, तो घर वाले रोएंगे। अगर वो 500 रुपया घर ले जाने की बजाय नशा पी कर जाएगा, तो वो रोएंगे। तो जो नशा है, जो सारा जो इलाके के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके कारण होता है। कहीं ना कहीं शीतल का नाम नशे के साथ और दड़े सट्टे के साथ जुड़ता